हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जैसा कि अभी गेट का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को अपना गेट स्कोर पता लग गया होगा, कितने आपके मार्क्स आए होंगे। और आपको पता है गेट के थ्रू या तो आप पीएसयूज में जा सकते हो या फिर आप एमटेक एंड पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पीएसयूज के अंदर अप्लाई कर दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और उसके बाद में आपका वहां पर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में जैसा भी आप परफॉर्म करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आप गेट के स्कोर के थ्रू आप एमटेक या पीएचडी के अंदर जो भी आप एडमिशन ले सकते हो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या कट ऑफ रहेगी, कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, तो वो सारी अपन बात करेंगे। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या क्या स्कोप है, किन किन ब्रांचेस में वो अप्लाई कर सकते हैं, किन ब्रांचेस के अंदर गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है, क्या स्टाइपेंड मिलता है, क्या आपके पास में वहां पर फीस रहेगा फॉर्म का, वो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर अपन इंजीनियरिंग वाइज अगर अपन बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पर आता है एंड ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली जो है वो कहां पर रहता है, 4th रैंक पर रहता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या है, देखो आप क्या कर सकते, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आपको क्या करना है, एमटेक करना है, तो एमटेक के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, बीई बीटेक के अंदर मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। या अगर आपको एमएस करना है तो भी बीई बीटेक के अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम 60% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, अगर आपके बीई बीटेक के अंदर 60% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसके बाद में जो है आपको पता है अभी आईआईटी दिल्ली के या फिर सभी आईआईटीज के फॉर्म निकल चुके हैं, आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आईआईटी दिल्ली के अंदर जो लास्ट आपके पास में डेट है जो एग्जाम की, वो आपके पास में है 11 अप्रैल है ना, लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो आप 11 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो है आपका 200 रुपीज है फॉर किसके लिए, जनरल, ओबीसी और इन सभी के लिए, एससी एसटी या फिर जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उन सभी के लिए कितना है आपके पास में 50 रुपीज है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टाइपेंड मिलता है एमटेक के अंदर, मैं एमटेक और एमएस के अंदर बात कर रहा हूं, तो एमटेक और एमएस के अंदर आपके पास में 12,400 रुपए आपको क्या होगा पर मंथ मिलेंगे। अगर आप एमटेक करते हो किस आईआईटी दिल्ली से या फिर जिस भी आईआईटी से जिनका जो भी क्राइटेरिया रहता है, तो नॉर्मली आपका सभी आईआईटीज में यही रहता है स्टाइपेंड। और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका गेट स्कोर कार्ड एंड इंटरव्यू के रेस्पेक्ट में रहेगा। यहां पर कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा आईआईटी दिल्ली के अंदर, जो भी आपका गेट स्कोर होगा और इंटरव्यू जो होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और अभी कोविड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू के लिए भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और वहां पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ रहेगा कि आपके पास में लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है कि 11 लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। अब देखो आपके पास में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो किन किन ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किन किन में अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस है वो किस किस में अप्लाई कर सकती है, तो वो अपन देख लेते हैं 1 बाय 1। तो चलिए फर्स्ट आपके पास में मैंने लिखा हुआ कौन सी ब्रांच है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच अप्लाई कर सकती है। एन का मतलब क्या होगा, तो आईएन मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर बात करें दूसरी ब्रांच कौन सी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके अंदर क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 2 ब्रांचेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो ना, 2 ब्रांचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है, एक तो आपके पास में क्या है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, तो यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकता है। और नेक्स्ट है आपके पास में क्या है, VLSI टूल्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, तो यहां अप्लाई कर सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। बाकी इन सभी ब्रांचेस में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर अपन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर मेनली बात कर लेते हैं, बाकी 2 ब्रांचेस में ही अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपके पास में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट है, तो यहां पर भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स के अंदर, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, ये सभी आपके पास में कोर ब्रांचेस होती है।
तो इलेक्ट्रिकल अगर कोई भी कोर ब्रांच के अंदर इंटरेस्टेड है कि उसको कोर ब्रांच के अंदर एमटेक करना है या फिर आपके पास में आगे पीएचडी करना है, तो आप उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स में आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपके पास में इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें ओनली इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकता है। एंड पावर स्ट्रीम में भी क्या होगा, तो ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं पावर स्ट्रीम के अंदर अगर आपको एमटेक करना है तो। नेक्स्ट, फिर आपके पास में सॉलिड स्टेट मटेरियल। तो सॉलिड स्टेट मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर ओनली कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो भी आपके पास में अप्लाइड ऑप्टिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, यहां पर आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के अंदर आप तीनों ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर ओनली इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकता है। एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर फिर से आपके पास में दोनों ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है। क्लियर? तो ये आपके पास में कि आप किस किस ब्रांच के अंदर आप एमटेक कर सकते हो, ठीक है, कौन किस में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके पास में फॉर्मेट रहेगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, कि जिसमें आपको मान लो किसी को पावर स्ट्रीम में करना है तो आप पावर स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी को करना है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई अगर वीएलएसआई टूल्स डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना है उसमें आप कर सकते हो। जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट वाला फील्ड है आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अब देखो यहां पर लास्ट ईयर जो है अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2021-22 के अंदर जो आपके पास में एमटेक में एडमिशंस हुए थे और उनका क्या गेट स्कोर रहा था, कि किस गेट स्कोर पर कौन सी ब्रांचेस मिली थी, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को अपना खुद का गेट स्कोर पता लग गया होगा और आप अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी स्कोर है अभी और लास्ट टाइम का जो स्कोर था उसमें कंपेयर करके आप देख सकते हो क्या आपको वो सब्जेक्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो अपन बात करें तो लास्ट ईयर जो है कुछ इस तरीके से कट ऑफ रही थी। पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जनरल जो स्टूडेंट है, जनरल वालों के लिए 819 का आपके पास में गेट स्कोर रिक्वायर्ड था और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास में 816, ओबीसी के लिए क्या होगा 800, एससी एसटी 770 एंड एसटी जो होगा आपके पास में क्या होगा 720 का आपके पास में क्या है ये गेट स्कोर अगर होगा तो आपको लास्ट टाइम जो है 21-22 में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गया होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो रहा है लास्ट ईयर वो है आपके पास में 740, 735, 666, 485 एंड 385। तो ये आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी का आपके पास में क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो आप ऑटो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में अगर आप देखोगे 800, 800, 780, 635 एंड 560 रहेगा। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, यहां पर थोड़ा आपका क्राइटेरिया जो भी है गेट स्कोर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा अगर आपको आईआईटी दिल्ली में इस ब्रांच के अंदर आपको करना है। तो देखो यहां पर 920 का लास्ट टाइम जनरल के लिए 920 का गेट स्कोर रिक्वायर्ड था, जिसको भी 920 स्कोर था उसको एमटेक में एडमिशन मिल गया था किसके अंदर, आईआईटी दिल्ली में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 870 रहा था, ओबीसी के लिए भी सेम 870 रहा था, एससी के लिए 640 एंड एसटी के लिए 600 का गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन जो भी अब ड्राइव्स वाला पार्ट है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आपके पास में रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब 760 का जो गेट स्कोर था उसमें भी मिल गया था। बट इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट, पावर सिस्टम के अंदर जो बात करें अपन जनरल स्टूडेंट 750, फिर ईडब्ल्यूएस 720 एंड ओबीसी जो स्टूडेंट है वो 680 का आपके पास में गेट स्कोर, फिर आपके एससी एसटी 600 और एससी एसटी दोनों क्या है 600 रहा था। तो देखो ये आपके पास में क्या है गेट स्कोर है। तो आप अपनी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आप जिसमें भी आप एमटेक करना चाहते हो, जो जिसमें भी आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें एमटेक करना है आईआईटी दिल्ली से, तो आप लास्ट ईयर का गेट स्कोर आप कंपेयर कर सकते हो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो आप यहां से चेक कर लेना जो भी आपकी ब्रांचेस है, जितना आप अभी आपका जो स्कोर आया है उसके रेस्पेक्ट में आप देख लेना कि क्या आपको आईआईटी दिल्ली में ये ब्रांच मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, बहुत ज्यादा कम हुए तो फिर नहीं मिलेगी। लगभग इसके आसपास अगर डिफरेंस रहा थोड़ा बहुत तो मिलने के चांसेस रहेंगे, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंदर जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो वो कितना रहा था लास्ट टाइम जो स्कोर है वो रहा था 731,
EWS का भी 731 रहा था, 655, 498 एंड 460 रहा था कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन नेक्स्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो 740, 735, 666 एंड 485 और 385 आपके पास में यहां पर गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ब्रांच के अंदर 800। देखो मैंने आपको बोला इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट के अंदर चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो चाहे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, गेट स्कोर लास्ट टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, यानी 900 आपके पास में गेट स्कोर होगा तो ही आपको IIT दिल्ली मिला था किसके अंदर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट के अंदर, IC, ठीक है, आपके पास में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट मटेरियल जो है वो 700 की स्कोर पर आपको मिल गया था। उसके बाद में VLSI टूल्स एंड डिजाइन, ध्यान रखना VLSI के लिए भी आपको थोड़ा सा गेट स्कोर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है 830 एंड इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी लगभग 830 ही रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट स्कोर जो है ये इतने रिक्वायर्ड होंगे। इसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपनी ब्रांच के रेस्पेक्ट में जिसमें भी आप प्रीफर करना चाहते हो MTech करना, ठीक है, और आगे हायर स्टडी करना। नेक्स्ट तो चलिए, तो ये देखो आपके पास में क्या है, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास स्कोर आपको पता है और मैंने आपको ये बता दिया कि किसके अंदर कितना लास्ट ईयर आपके पास स्कोर रहा था या फिर आप कौन कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो, तो उसके रेस्पेक्ट में आप अपना चेक कर सकते हो। क्लियर गाइस? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को और सभी को शेयर भी करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको और भी इसके अलावा कोई भी डाउट हो और भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9694477513। मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर है 9694477513। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.